मेरे पिता ने यह कहा, वो एक योग्य चिकित्सक हैं। उन्होंने मैसूर में एक टीबी अस्पताल में अपना करियर शुरू किया। ये उनकी प्रतिबद्धता थी कि कम से कम 1 या 2 साल वो एक टीबी सैनिटोरियम में काम करेंगे, क्योंकि उनकी मां की मृत्यु टीबी से हुई थी जब वो सिर्फ 4.5 या 5 साल की उम्र के थे। तो वो प्रतिबद्ध थे, मैं डॉक्टर बनकर टीबी मरीजों की सेवा करूंगा। और किसी तरह उन्हें एक जगह मिली और बाद में जब उन्होंने अपने परिवार के लिए घर बनाया तो वो जगह वहां से कुछ ही किलोमीटर पर थी, आज भी है। तो उनका पहला वेतन 50 रुपए था। 50 रुपए, मैं बता रहा हूं, 50, 50 रुपए। यह आज की दुनिया में $1 से कम है। एक योग्य चिकित्सक। उन्होंने ऊंची पढ़ाई की थी। Then by the time he retired as a senior medical officer, फिर जब तक वो भारतीय रेलवे के वरिष्ठ या मुख्य चिकित्सा अधिकारी के रूप में रिटायर हुए, तब उन्हें 14,500 रुपए मिलने लगे थे। इस सप्ताह 8 नवंबर को उनके निधन को 1 साल हो गया। मैं एक बुरा बेटा हूं। मैं तब वहां नहीं था। मैंने उनसे कहा था कि मैं नहीं रहूंगा क्योंकि मेरी कुछ प्रतिबद्धताएं थीं। तो when my nephew तो जब मेरी बहन के बेटे ने कुछ साल पहले एक आईटी कंपनी में करीब 35,000 रुपए की वेतन से शुरुआत की, मेरे पिता ने उसे देखकर कहा, मूर्ख, तुम तो बहुत निकम्मे हो। वो तुम्हें 35,000 दे रहे हैं, मैं 14,500 पर रिटायर हुआ था। तो मेरा मतलब है, पिछली पीढ़ियों की तुलना में हमारे पास बहुत ज्यादा है, काफी ज्यादा। So if we have to cut down our lives by 10-20%, let's not cry too much. जीवन में 10-20% की कटौती हो तो हमें ज्यादा रोना नहीं चाहिए। आपके पिता, आपके दादाजी, शायद उन्हें ज्यादा मेहनत करनी पड़ी होगी, पर उन्होंने बुरा जीवन नहीं जिया। वो अपने तरीके से अच्छे से जिए। तो अगर हमें थोड़ी कटौती करनी पड़े तो कम से कम ये समझें कि ये पर्यावरण की महान सेवा है। अर्थव्यवस्था धीमी हो गई है। हाँ, हमें जीवन में एडजस्ट करना पड़ रहा है, जिससे परेशानी हो रही है। यह सिर्फ आपके साथ नहीं हुआ है दिव्या, पूरी दुनिया के साथ हुआ है। कोई बख्शा नहीं गया है। सब कुछ पीछे चला गया है। शायद ये कहना गलत है कि कोई बख्शा नहीं गया है, क्योंकि कुछ बिजनेस फल फूल रहे हैं, शेयर बाजार उछाल मार रहा है। तो शायद कोई फायदा उठा रहा है, ये अच्छी बात है, हम उसे बुरा नहीं मानते। पर कई लोगों के जीवन में बहुत परेशानियां आ गई हैं। वैसे पर्यावरण से जुड़े कार्यकर्ता कहते रहते हैं कि कटौतियां करनी जरूरी हैं। ये हो रहा है। अच्छा, मेरे बच्चे स्कूल कैसे जाएंगे, मैं अपना घर कैसे चलाऊं, मैं चीज़ें मैनेज कैसे करूं, मैं बैंक का लोन कैसे चुकाऊं। समस्याएं हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि समस्या नहीं है, समस्याएं हैं। पर महत्वपूर्ण ये है कि आप जीवित हैं, आपका परिवार और दूसरे महत्वपूर्ण लोग जीवित हैं। इसे समझें, क्योंकि यही सबसे कीमती है।
और इस चक्कर को छोड़ें। मेरी नौकरी चली गई, सब खत्म हो गया। सब खत्म नहीं हुआ है। आपके जीवन की एक ही चीज सबसे कीमती है, वो है आपका जीवन, जो अभी भी आपके पास है। कुछ बाहरी चीजें खो जाएंगी। शायद आपको किसी टैलेंट का एहसास होगा कि बिना ऑफिस जाए भी आप पैसे कमा सकते हैं। देखिए, इस वायरस ने मुझे पेंटर बना दिया। हेलो, मैं अपनी पेंटिंग्स के जरिए फाउंडेशन और कई प्रोजेक्ट्स के लिए फंड्स जुटा रहा हूं। किसने सोचा था कि मैं पेंटर बनूंगा? मैंने नहीं सोचा था। मैंने बस कोशिश की और पेंटिंग बन गई। तो ये नया करने का समय है। This is a time to explore. This is a time to enhance who we are. ये तलाशने का समय है। ये खुद को ऊंचा उठाने का समय है। ये समय अपने खर्चों में कटौती करने और अपने जीवन को और समझदारी से जीने का भी है। तो This loss of job, नौकरी चले जाने से ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। एक दूसरा विकल्प भी है। it बिजनेस करने के कई दूसरे तरीके हैं। किस तरह का बिजनेस हम नहीं जानते। शायद वो कारगर हो, शायद ना हो। बात यह है कि आपके जीवन में संघर्ष नहीं है,